जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सबको होली अष्टमी के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, जिसे मुख्य रूप से माता अपनी संतान की लंबी आयु और स्वास्थ्य हेतु करती है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत अक्सर दिवाली से 8 दिन पहले आता है। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, रोग रहित जीवन और समृद्धि हेतु होली अष्टमी का व्रत करती है। जो दंपति संतान प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं, वे भी इस व्रत को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए रखते हैं। आइए अब हम होली अष्टमी की व्रत की कथा को प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। उसकी बहुएं कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होली माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी ननंद के साथ मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी निकालने के स्थान पर ही एक शाहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से शाहू का बच्चा चोट खाकर मर गया। शाहू माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, अर्थात अब मैं तुझे संतान विहीन कर दूंगी। उसकी बात सुनकर ननंद ने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले में कोख बंधवा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु उसकी सभी भाभियों ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु उसकी छोटी भाभी ने सोचा, अगर मैंने नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी, इसीलिए उसने स्वीकृति ननंद को दे दी। उसके बाद जो भी छोटी भाभी को संतान होती, वे 7 दिन के बाद मर जाती थी। एक दिन पंडित को बुलाकर इस बात का पता लगाया गया। पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय स्याहू माता की सहेली है। यदि वह तेरी कोख छोड़ दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही सुरही गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन सवेरे उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर देती थी। गाय ने अपने मन में सोचा कि वह कार्य कौन कर रहा है, इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता देखने के लिए कि कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो वह जल्दी उठकर बैठ गई। उस स्थान पर साहूकार की एक बहू झाड़ू फुहारी करके सफाई कर रही थी। गौ माता ने उस बहू से पूछा कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और मुझसे क्या चाहती है। जो कुछ भी तेरी इच्छा है वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, शाहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिससे मेरे बच्चे होते ही मर जाते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उससे साथ लेकर 7 समुंदर पार शाहू माता के पास ले चली। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह दोनों बैठी थी, उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर में ही एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। इस दृश्य को देखकर साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर एक डाल के नीचे छिपा दिया और उस गरुड़ के बच्चे को मारने से बचा लिया। उसके पश्चात उस पक्षी की मां ने वहां रक्त पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच से मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, तेरे बच्चे को डसने के लिए एक सांप आया था, मैंने उसे मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। मरा हुआ सांप डाल के नीचे दबा हुआ है। बहू की बातों से वह प्रसन्न हो गई और बोली, तू जो कुछ चाहती है मुझसे मांग ले। बहू ने उससे कहा, 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, तू मुझे सऊ तक पहुंचा दे। उस पर गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर समुंदर के उस पार शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। वह फिर से बोली, मेरे सिर में जूं हो गई है, तू उसे निकाल दे। सुराही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से शाहू माता की सारी जुओं को निकाल दिया। इस पर शाहू माता अत्यंत खुश हो गई। शाहू माता ने साहूकार की बहू से कहा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। सुनकर साहूकार की बहू ने कहा, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। शाहू माता ने पूछा, इसका कारण क्या है। उसने कहा, यदि आप वचन दे तो इसका कारण बता सकती हूँ। शाहू माता ने उसे वचन दे दिया। वचनबद्ध करा लेने के बाद साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तुम्हारे पास ही बंधी पड़ी है, उसे खोल दो। शाहू माता ने कहा, मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई,
अब मुझे तेरी कुक खोलनी पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही शाहू माता ने कहा, अब तू घर जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होगी। घर जाने पर तू होई माता का उद्यापन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गए। उसने 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। इसके बाद ही दीपावली आई। उसकी जेठानियाँ कहने लगी, सब लोग पूजा का कार्य शीघ्र पूरा कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी बहू अपने बच्चों का स्मरण कर रोना धोना शुरू कर दे, नहीं तो रंग में भंग हो जाएगा। जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चे को छोटी बहू के घर भेजा, क्योंकि छोटी बहू रुदन नहीं कर रही थी। बच्चों ने घर जाकर बताया कि वहाँ आटा गूंथ रही है और उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। इतना सुनते ही सभी जेठानियाँ आकर उससे पूछने लगी, तूने अपनी कुक कैसे खुलवाई? उसने कहा, शाहू माता ने कृपा कर उसकी कोख खोल दी है। सब कोई होई माता की जय जयकार करने लगे। इस तरह होई माता ने साहूकार की बहू की कुक खोली। उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की कुक को खोलना। जिसको संतान न हो उसे संतान देना, और जिसके संतान है उनकी आयु लंबी करना। हे होई माता, कहते सुनते हुंकारे भरते सबके परिवार में खुशियां बनाए रखना। जय हो होई माता की।